सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल विकलांगता की चुनौतियों और अधिकार से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा हवाई अड्डों पर दिव्यांगों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मसौदा मानदंड जारी किए गए हैं। यह मसौदा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 का अनुसरण करता है, जिसके तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहुंच मानकों के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशा निर्देश तैयार करने की आवश्यकता है। यह मसौदा उन विभिन्न बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं का विवरण प्रदान करता है जो एक हवाई अड्डे को दिव्यांग व्यक्तियों की दुविधा के लिए प्रदान करना चाहिए। किसी एक विशिष्ट सीमा के भीतर कोई गतिविधि जिसे मनुष्य के लिए सामान्य माना जाता है, उसको करने में अक्षमता को दिव्यांगता कहा जाता है। दिव्यांगता भारत जैसे विकासशील देशों में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। विकलांगता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। पिछले वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा विकलांगता पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 2.2% आबादी किसी न किसी तरह की शारीरिक या मानसिक अक्षमता से पीड़ित है। आइए जानते हैं विकलांग व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों को। पहला है भेदभाव। निरंतर भेदभाव उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य अवसरों तक समान पहुंच से वंचित करता है। विकलांग व्यक्तियों से जुड़ी गलत धारणाओं और अधिकारों की समझ के अभाव के कारण उनका दैनिक जीवन काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। विकलांग महिलाएं और लड़कियां यौन एवं अन्य प्रकार की लैंगिक हिंसा के प्रति काफी संवेदनशील होती हैं। अगला है स्वास्थ्य। विकलांगता के अधिकांश मामलों को रोका जा सकता है, जिनमें जन्म के दौरान चिकित्सा संबंधी मुद्दों, मातृ स्थितियों, कुपोषण, साथ ही दुर्घटनाओं और चोटों से उत्पन्न होने वाली विकलांगताएं शामिल हैं। हालांकि भारत जागरूकता की कमी, देखभाल और बेहतर एवं सुलभ चिकित्सा सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इसके अलावा पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच, उपलब्धता और उपयोग की भी कमी है। तीसरा है शिक्षा। विकलांगों के लिए विशेष स्कूलों तक पहुंच, प्रशिक्षित शिक्षकों एवं शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता का अभाव भी एक बड़ी समस्या है। अगला रोजगार। भले ही वयस्क दिव्यांग उत्पादन कार्य करने में सक्षम है, परंतु वयस्क दिव्यांगों की सामान्य आबादी की तुलना में बहुत कम रोजगार दर है। अगला है पहुंच। भवनों, परिवहन सेवाओं तक भौतिक पहुंच अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अगला है अपर्याप्त डेटा और आंकड़े। परिशुद्ध और तुलनीय डेटा एवं आंकड़ों की कमी विभिन्न नीतियों में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने में बाधा डालती है। देखते हैं संवैधानिक प्रावधानों को। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमा के भीतर कार्य, शिक्षा व बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा अक्षमता के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में दिव्यांगों और बेरोजगारों को राहत विषय निर्दिष्ट है। देखते हैं विकलांगों से संबंधित पहलों को। विशिष्ट दिव्यांगता पहचान यानी UDID पोर्टल, सुगम्य भारत अभियान, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना, ADP योजना, दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप, ये सभी पहले दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही हैं। अब देख लेते हैं क्या हो सकती है आगे की राह। सुलभ और दुर्लभ के बीच की बढ़ती दूरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सभी क्षेत्रों में पहुंच स्थापित कर इस अंतराल को खत्म करना होगा। इस तरह के प्रयासों में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने पर शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए लोगों को शामिल करना, अभिगम्यता कानूनों और विनियमों को लागू करना, भौतिक पहुंच और सार्वभौमिक स्थिति में सुधार करना, वैमनस्य को कम करना तथा विकलांग व्यक्तियों के साथ सार्थक रूप से जुड़ने के लिए व्यक्तियों में समुदायों के लिए उपकरण विकसित करना शामिल है। अंततः इस उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रमुख तरीकों में से एक है निर्णय और नीति निर्माण में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करना तथा उन मामलों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना जो उनके जीवन को नियंत्रित करते हैं।
सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।